नमस्कार साथियों, मैं अमिताभ कुमार श्रीवास्तव, संस्थापक अक्षत इंस्टीट्यूट वाराणसी, आपके लिए एक बार फिर से लेकर आया हूँ सिस्टमेटिक मैथ बाय अमिताभ सर। अभी तक हम लोगों ने सभी संख्याओं का वर्ग करना सीख लिया है। फिर 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग करना हमने पिछले वीडियो में दिखाया। आज हम देखेंगे 3 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग करना, यानी 101 से लेकर 999 तक किसी भी संख्या का वर्ग करने के लिए हम यह नियम देखेंगे। कॉपी पेन लेके बैठिए, सब्सक्राइब कीजिए। तीसरी बात, जो भी ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखिए। जब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि कौन सी बात नहीं समझ में आ रही है, या कुछ बात अगर छूट भी रही है तो वो भी हम अगले वीडियो में डाल देंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कमेंट करना। आज चलते हैं आगे 101 से 999 तक सामान्य ढंग से। जैसे हमें 333 का वर्ग करना है, 333 का वर्ग करना है, तो पहले हम इधर का वर्ग कर देंगे और इधर का वर्ग कर देंगे, यानी इकाई का वर्ग कर देंगे और इसका वर्ग कर देंगे। किनारे किनारे लिख देंगे। ये देखिए हो गया क्या 9 और इधर हो गया 9। ऐसे लाइन खींच दीजिए। इसका भी हमने वर्ग कर दिया और इसका ये 3 का वर्ग किया, इसका नहीं, इसका 3 का वर्ग कर दिया। इकाई की संख्या का आपको वर्ग करना है, सैकड़ा पे जो संख्या दी गई उसका वर्ग करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, इन दोनों का गुणा करके 2 से गुणा करना है, यानी 3 तिरिक के 9 दूनी 18। 3 तिरिक के 9 दूनी 18। 18 में हमेशा एक डिजिट में लिखना है, तो 8 हो गया। ये तुरंत खींच दीजिए यहां। फिर अब आगे अब इन दोनों को देखना है। ये भी 3 तिरिक के 9 दूनी 18। फिर यहां लिख दीजिए, एक ही अंक में लिखना है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा करके 2 का गुणा, इनका और इनका गुणा करके 2 का गुणा करके इसका स्क्वायर जोड़ना। अभी हम फार्मूला लिखवा दे रहे हैं, यानी 3 में 3 का गुणा किए 9, 9 में 2 का गुणा किए 18, 18 में इस 3 का स्क्वायर किए 9, यानी 18 9 27। किनारे से बैठा दिए 9, 8 सब जुड़ता जाएगा 8, 8 2 10 है, 2 अंक में जा रहा है, 0 को लिख के 1 नीचे जोड़ दीजिए। 1 आ गया, 1 1 जुड़ गया 2, 9 2 11, यानी 333 का वर्ग 110889 होगा। अभी और पहले हम फार्मूला लिखवा दे रहे हैं, उसके बाद आपको बताना शुरू कर रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए ऐसे है, पहले कॉपी पे नोट कर लीजिएगा इसको। ए बी ऑब्लिक बना दे रहा है, सी का होल स्क्वायर के लिए 3 डिजिट का है। इसको पहले को 333 को, जैसे ये है 333, इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने मान लिया बी, इसको मान लिया सी। तो फार्मूला क्या है, किनारे किनारे ए स्क्वायर सी स्क्वायर। किनारे किनारे 2 लोगों को बैठा दिए, 2 लोगों को भी और बैठाना है। इन दोनों का गुणा करके 2 का 2ab, फिर इनके बगल में 2bc। फिर लाइन खींच दीजिए। अब 2ac पहले और लास्ट वाले का गुणा करना, 2ac प्लस बी स्क्वायर। इसको कॉपी पे आप नोट कर लीजिए और इसी ढंग से हम आगे आपको बता रहे हैं, ठीक है। जैसे हमें 476 का वर्ग करना है, सब एक डिजिट में लिखना है। ई जो आएगा पूरा लिखना है, सबको एक ही डिजिट में लिखना है। हम बता रहे हैं, फिर से आपको समझ में आएगा। 6 स्क्वायर 36, सभी को एक डिजिट में, को एक डिजिट में। फिर से एक बार देख ले रहे हैं 476 का वर्ग।
सबसे पहले हमने किसका वर्ग किया, 6 का। एक अंक में लिखना है, याद रहे, ध्यान से सुन लीजिए, एक अंक में लिखना है 36। फिर इधर सैकड़े पे जो अंक आया 4, इसको जितना भी आया उतने डिजिट में लिख लीजिए। तो 4 का स्क्वायर। फिर फार्मूला में क्या था, इन दोनों का गुणा करके 2 का गुणा, यानी 4 में 7 का गुणा किया 28, 28 में 2 का गुणा किया 56, एक डिजिट में लिखना है। 6 को लिख के 5 को नीचे बैठा दिए। अब यहां लिखिए, इन दोनों का गुणा करके 2 से गुणा करना, 7 6 42, 2 नी 84। अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा करके 2 का गुणा करके 7 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, यानी 2 चौके 8, 6 48, 48 प्लस 7 का स्क्वायर 49, यानी आ जाएगा आपका 48 दूनी 96, 97, 97। अब किनारे से आप बैठाना शुरू कीजिए। ये देखिए 6, ये जुड़ गया इसमें 7, ये जुड़ गया तो 15 आया, 15, 5 को लेके 1 को नीचे डाल देंगे, हो जाएगा 10, 10 को फिर इसमें जोड़ देंगे, 10 6 16, फिर 1 नीचे आया, इसमें जुड़ जाएगा 6 और 16 6, यानी 476 का वर्ग 226576 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अभी और उदाहरण ले रहा हूं। जैसे हमें करना है 783 का वर्ग। सबका 2 गुना 30 तक वर्ग, ये सब जरूर याद रहना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। ये सोचिए कि हमें याद ना रहे, बस ऐसे देख के काम चलना है, तो अल्टीमेट आपको याद ही करना है। याद रहेगा तभी स्पीड बनेगी। ठीक, सब्सक्राइब जरूर करिए। स्क्वायर 1 डिजिट में है ही, 1 डिजिट में। ये स्क्वायर करेंगे, जितना रहेगा सब लिख डालिए। पहले दूसरे का गुणा करके 2 से गुणा, 11 से 99 तक में 2 का गुणा जितना करने पे आता है वो सब याद रहना चाहिए। पीडीएफ के रूप में दे दिए हैं, निकलवा लीजिएगा। 8 7 56, ये देखिए 7 में 8 का गुणा किया 56, 56 में 2 का गुणा किया 112, लेकिन हमें लिखना है 1 डिजिट में। एक यहां बैठा दीजिए। इन दोनों का गुणा करके 2 से गुणा, 7 त्रिक 8 त्रिक 24, 24 में 2 ना 48, सॉरी, पहले हम फिर से एक बार देख लेना। स्क्वायर किए 9 1 डिजिट में, स्क्वायर किए 49 2 डिजिट में, जितना है लिख दे लिए। इन दोनों का गुणा करके 2 का गुणा, यानी 7 में 8 का गुणा किए 56 आया, 56 में 2 का गुणा किए 112 आया। एक अंक में लिखना था, 2 को लिख के 11 हमने नीचे बैठा दिया। फिर 8 त्रिक 24 दूनी 48, यानी 8 को लिख के 4 को मैंने नीचे बैठा दिया। अब उसके बाद क्या है, बस इधर का स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में ही खत्म हो जाएगा। थर्ड स्टेप में अब क्या आएगा, इन दोनों का गुणा करके 2 से गुणा करना, यानी 7 में 3 का गुणा किए क्या आया 21, और उसमें 2 का गुणा किए तो क्या आया 42, 21 का दूना 42, और उसमें 8 का स्क्वायर जोड़ेंगे, ये 8 का स्क्वायर 64, 64 और 42 जोड़ेंगे तो 106 आएगा। तो हमें एक ही अंक में लिखना है। अब किनारे से इसको हम बैठा देंगे 9 8, ये इसमें जुड़ जाएगा 0, इकाई वाला अंक इनसे जुड़ जाएगा 11 11 2 13, फिर एक आ जाएगा इनमें जुड़ेगा 12 49 12 49 12, यानी 613089, ये 783 का वर्ग आ जाएगा। ऐसे मित्रों आप 101 से लेके 999 तक किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं। अब फार्मूला लिख दिया गया है समझने के लिए, रट के मत, कभी भी उसको रटिएगा मत, बस इसको इस ढंग करिए।
पहला का वर्ग करेंगे, लास्ट का वर्ग करेंगे, इन दोनों का गुणा करके 2 का गुणा, इन दोनों का गुणा करके 2 का गुणा, फिर इन दोनों का गुणा करके 2 का गुणा करके इसका स्क्वायर जोड़ना। इतनी बात आप कर लेंगे तो इतना आपका ठीक हो जाएगा। ठीक, काफी पेन लेके बैठिए, कमेंट बॉक्स में जो ना आए समझ में वो बताइए। आज के लिए तो इतना ही। अगले टाइप में एक बात और बता दे रहे हैं, अगले टर्न में आपको वर्गमूल स्क्वायर रूट पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले पूरा डिटेल मेथड जो बच्चे जानते हैं उसको बताया जाएगा, फिर उसके बाद हम आपको ट्रिक से उसे बताएंगे। फिर चलेंगे हम लोग घन, क्यूब, और फिर उसके बाद घनमूल, क्यूब रूट। उसके बाद से हम चैप्टर वाइज पढ़ाना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।